इससे पीछे के वीडियो में मैंने कवर किया था प्रबंध के 3 सिद्धांतों के बारे में। द फर्स्ट वन वाज डिवीज़न ऑफ वर्क, कार्य विभाजन का सिद्धांत। दूसरा था अधिकार एवं उत्तरदायित्व का सिद्धांत। तीसरा था अनुशासन का सिद्धांत। अभी हमारा चौथा टॉपिक है आदेश की एकता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के द्वारा फ्योलिया कहना चाहते हैं कि यदि किसी संगठन में एक ही समय में एक से अधिक अधिकारी आदेश देते हों तो उनका आदेश एक जैसा होना चाहिए। यहाँ मतलब यह है क्या कि संगठन में अलग अलग विभाग कार्यरत रहते हैं और एक ही विभाग को कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए एक से अधिक अधिकारी होते हैं। तो जब ऑर्डर पास करने की बात होती है, जब ऑर्डर देने की बात होती है, तो समटाइम्स एक से अधिक जो ऑफिसर्स होते हैं, जो अधिकारी होते हैं, वो अपना ऑर्डर देते हैं, आदेश देते हैं। तो उनका आदेश एक जैसा होना ज़रूरी है, क्योंकि नीचे के जितने भी जो कर्मचारी, जो चाहे जो लेबर क्लास के लोग काम कर रहे होते हैं, तो ऊपर के सारे अधिकारियों का आदेश उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो उन्हें उन सभी के आदेशों का पालन करना ज़रूरी होता है। यदि वो सभी के आदेशों का पालन नहीं करेंगे तो उस स्थिति में उनके जॉब पर खतरा हो सकता है। तो जब आदेश अलग अलग प्रकार का होगा तो इस स्थिति में कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा और लोग काम नहीं कर पाएंगे। तो आदेश की एकता का सिद्धांत के द्वारा फ्योलिया कहना चाहते हैं कि संगठन में एक ही समय में एक से अधिक अधिकारी आदेश देते हों तो उनका आदेश एक जैसा होना ज़रूरी है। एक और भी बात है कि एक से अधिक अधिकारी नहीं भी हो, सिर्फ एक ही अधिकारी अगर एक से अधिक बार आदेश देता हो तब भी उनका आदेश एक जैसा होना ज़रूरी होता है। यही इस सिद्धांत का आशय होता है। अब इसके आगे का जो सिद्धांत है वह है निर्देश की एकता का सिद्धांत। यहाँ यह बात समझना है कि आदेश की एकता का सिद्धांत इस बात से संबंधित है कि एक समय में एक से अधिक अधिकारी आदेश देते हों या एक ही अधिकारी एक से अधिक बार आदेश देते हों तब उनका आदेश एक जैसा होना चाहिए। जबकि निर्देश की एकता का सिद्धांत, यह सिद्धांत उससे थोड़ा सा अलग है। निर्देश की एकता का सिद्धांत यह कहता है कि एक विभाग को निर्देशित करने के लिए या एक ही प्रकार के क्रियाकलापों को निर्देशित या उसको संचालित करने के लिए एक ही अधिकारी लगाया जाना चाहिए, ताकि उनका आदेश एक जैसा हो और किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट हो। यहाँ पर यह समझना है कि अगर एक से अधिक अधिकारी अगर हम वहाँ पर लगा देते उन्हीं कार्यों को देख रेख करने के लिए, तो उस स्थिति में सबसे बड़ी समस्या यह होगी कि जब अच्छा रिजल्ट आएगा तो उस स्थिति में सारे अधिकारी अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे, वो बताएंगे कि हमने सारा काम किया है। जबकि अगर बुरा रिजल्ट आएगा तो उस स्थिति में कोई भी व्यक्ति अपने आप के ऊपर में जिम्मेदारी लेना नहीं चाहेगा। तो इस स्थिति में निर्देश की एकता का सिद्धांत यह कहता है कि यदि एक ही अधिकारी नियुक्त किया जाए एक विभाग को निर्देशित करने के लिए, संचालित करने के लिए, तो उस स्थिति में अच्छे परिणाम प्राप्त होने पर उन्हें पुरस्कार दिया जा सकता है, उन्हें सम्मानित किया जा सकता है। और यदि रिजल्ट अच्छा नहीं आया है तो चूँकि एक ही व्यक्ति है तो उनको उस व्यक्ति के लिए, उस कार्य के असफलता के लिए उनको जो है रिस्पॉन्सिबल बनाया जा सकता है। यही इस सिद्धांत का आशय है। तो ये दोनों सिद्धांत देखने और सुनने में एक जैसे हैं, परंतु इनका अर्थ अलग अलग है
आदेश की एकता का सिद्धांत एक ही व्यक्ति के द्वारा चाहे एक से अधिक व्यक्तियों के द्वारा दिए जाने वाले आदेश से संबंधित है, जबकि निर्देश की एकता का सिद्धांत एक ही विभाग को चाहे समान प्रकृति के कार्यों को संचालित करने वाले अधिकारियों से जुड़ा हुआ है। तो ये दोनों देखने या सुनने में एक जैसे हैं, तब भी ये एक जैसे हैं नहीं, ये दोनों में कुछ अंतर भी है। वो अंतर किस प्रकार से है उसे ये समझना है कि आदेश की एकता का सिद्धांत और निर्देश की एकता का सिद्धांत में अंतर अगर करना है तो हमें कहीं पर भी अंतर करने के लिए हमारे पास में एक आधार होना चाहिए, एक पॉइंट होना चाहिए। जैसे हम बताएंगे अर्थ के आधार पर, तो अर्थ के आधार पर आदेश की एकता का सिद्धांत का अर्थ यह है कि किसी भी अधीनस्थ को एक ही अधिकारी से आदेश प्राप्त करने चाहिए एवं उसी के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। यानी कि एक समय में एक ही अधिकारी आदेश दे और सारे कर्मचारी उसी के आदेशों का पालन करें और अपने सारे क्रियाकलापों का रिपोर्ट भी उसी को समर्पित करें। जबकि निर्देश की एकता का सिद्धांत का अर्थ यह है कि समान उद्देश्यों वाली क्रियाओं के लिए एक अध्यक्ष एवं एक योजना अधिकारी होना चाहिए। इसका आशय क्या है? इसका आशय यह है कि समान प्रकृति या एक ही विभाग को संचालित करने के लिए एक ही व्यक्ति को नियुक्त करना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं हो। लक्ष्य के आधार पर तो आदेश की एकता का सिद्धांत का लक्ष्य है यह दोहरी अधीन स्थिति को रोकता है। इसका मतलब यह है क्या कि एक ही समय में एक व्यक्ति को ऐसा नहीं लगेगा कि वो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के अधीन में है, जबकि निर्देश की एकता के सिद्धांत का लक्ष्य यह होता है कि यह क्रियाओं के एक दूसरे पर आच्छादन को यानी कि डिपेंडेंसी को रोक देता है। प्रभाव के आधार पर आदेश की एकता का सिद्धांत यह कर्मचारियों की व्यक्तिगत रूप से प्रभावित करता है। यह एक समय में कर्मचारियों को व्यक्तिगत रूप से प्रभावित करता है, जबकि निर्देश की एकता का सिद्धांत यह पूरे संगठन के क्रियाकलापों को प्रभावित करता है। यानी कि निर्देश की एकता का सिद्धांत में एक संगठन को संचालित करने के लिए एक ही व्यक्ति होना चाहिए, इसलिए निर्देश की एकता का सिद्धांत पूरे संगठन को प्रभावित करता है, जबकि आदेश की एकता का सिद्धांत एक समय में एक ही व्यक्ति को प्रभावित कर पाता है। इससे अधिक इसके आगे वाले वीडियो में कवर करेंगे।